So I think most companies globally and locally are one man companies, meaning कि एक इंसान है, जैसे बिग है तो बजाक एंगल्स है, ज़ा हदीद है, नय्यर अली दादा साहब हैं, so कामिल खान मुमताज़ हैं, so one person companies हैं. We're a bit different. We don't want to have one particular thing that we're known for. We want to be an interdisciplinary, large-scale firm that operates over multiple countries. That's the end goal. वो होता ही नहीं होता, वो एक अलग स्टोरी है. लेकिन we do not want to be stuck to one niche. और वो भी बहुत खूबसूरत चीज़ है. कामिल खान साहब प्रैक्टिस ही करते हैं वर्नाक्युलर. उनका जो आर्किटेक्चर है वो देखने वाला है. इसी तरह नैयर साहब करते हैं. लेकिन हर कंपनी का, हर एक इंसान का अपना एक नज़रिया होता है कि उसने क्या ऐड करना है. वैल्यूडेशन, हम वैल्यूडेशन एज पाकिस्तानी आर्किटेक्ट्स क्या करना चाहते हैं कि हम ग्लोबल लेवल पे अपना स्किल लेके जाएं, कंपेटिटिव हों ग्लोबल लेवल पे, और फिर पाकिस्तान की जो मटेरियल्स हैं और आर्किटेक्चर जो अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स हैं, नेचुरल इधर मटेरियल्स हैं, इधर के लोकल आर्टिजनशिप है, और जो हमने इधर सीखा है, इधर जो आर्किटेक्चर हुआ हुआ है, जो हमारे कल्चर में आता है, हमारे विरासत में आता है, उसको मॉडर्न लाइंस पे कैसे हम इम्प्लीमेंट करें. दैट्स द अल्टीमेट गोल ऑफ आवर कंपनी. दैट्स व्हाई वी डोंट हैव अ सिग्नेचर. वी डू वियर टुवर्ड्स, इफ यू आस्क अस कि हमारा सिग्नेचर क्या है, हम थोड़ा सा पैरामेट्रिक्स में प्ले करते हैं. हमारी कोई भी बिल्डिंग है ना, उसमें एक सिंगल एलिमेंट होता है, उसको रिपीट बहुत किया जाता है और उसको डिफरेंट टोन्स में, डिफरेंट मटेरियल्स में प्ले अराउंड किया जाता है. आपने मटेरियल्स की बात की, तो हाउ डू यू थिंक कि पाकिस्तान में, मतलब आप 4-5 साल बाहर रह के भी आए हैं, पढ़ के आए हैं, यूएस में रह के हैं जो कि सुपर पावर भी है, और मतलब उनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स या जो इनोवेशंस आती हैं पहले इस तरह के मुल्कों में ज़्यादा आती हैं, और हमारे मुल्क में सैडली वो थोड़ा सा बाद में लोगों को अवेयरनेस भी होती है और फिर उसकी अवेलेबिलिटी बाद में आती है. तो डू यू थिंक व्हेन यू केम बैक टू पाकिस्तान, तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स एक तो अवेलेबल जो हैं उनके बारे में आपके क्या ख्याल आता है, और फिर वो जब से आपने प्रैक्टिस शुरू की है, क्या अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स इवॉल्व हुए हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस दैट यू हैव प्रैक्टिस्ड हियर इन पाकिस्तान? I think in the last decade there's been immense work done. पिछले 10 साल में the amount of expertise that has come into Pakistan in terms of vendors and imports. I think पहले बहुत ट्रेड बेस्ड इंपोर्ट्स होते थे, बस फलान चीज़ आ गई और वो बेच दी, बस ठीक है, होलसेल कर दी या बेच दी, या अगर किसी ने बहुत ही शौक से इंपोर्ट करना था तो वो अलग इंपोर्ट करते थे. So they weren't specialists. अब एक रेस्टोरेंट का आज सक्सेसफुल होने का रीज़न ये होता है कि वो ओनर खुद कुक होता है. अच्छे पाकिस्तान के बड़े रेस्टोरेंट उठा लें, ओनर का फूड एक्सपीरियंस होगा. पहले नहीं होता था. ऐसे ही है. पहले वो बस चल जाता था. तो अब ये है कि इसी तरह फ़र्ज़ करें, लेट मी टेक सरदार फॉर एग्जांपल. तो मैंने जब आपसे बात करना शुरू की, आपको सारी चीज़ों का आइडिया था, आपके पास आधी चीज़ें पड़ी भी थी, वो जकूज़ी टब्स आपके पास पड़े हुए थे, विच इज़ द एक्चुअल ब्रांड जिसके ऊपर जकूज़ी बोलते हैं सारे. इसी तरह मतलब वॉल्वेक्स हो गया, बॉन्जियो हो गया, दैट बुटीक्स जो आपका है इटालियन सैनिटरी फिक्चर्स का. आई वाज ब्लोन अवे कि ये कलर्स भी मिल जाते हैं. और अच्छा, उसके साथ देखें बहुत सारी कंपनीज बेच रही हैं, इटालियन फिक्चर्स भी बेच रही हैं, कंपेटिटिव ब्रांड्स बेच रही हैं, बट एक नो हाउ जो होती है ना पीछे, मैं फ़ोन करता हूँ मुआज़ को या आपको या किसी को भी सरदार से, तो मुझे वो बड़ा इंस्टेंटली वापस से मिल जाता है कि अच्छा ये वाली चीज़ इसके लिए पर्टिकुलरली अच्छी है, इसके ये थोड़े से चैलेंजेस हैं, प्राइस पॉइंट में आप ये कर लें. आप लोग ये नहीं है कि एक ही चीज़ बेच रहे हैं, ये बहुत ही महंगे हैं. डिफरेंट थिंग्स, मे बी 10 to 17 डिफरेंट थिंग्स, फ्रॉम सैनिटरी फिक्चर्स टू टाइल्स टू फैंस, लग्जरी फैंस टू आउटडोर फर्नीचर, मतलब क्या नहीं कर रहे हैं, टाइल्स. सो मुझे जो चीज़ अच्छी लगी है, आप बॉन्जियो ले लें, स्कारिबियो ले लें, आप आर्टलिनिया की वैनिटीज़ ले लें जो लग्जरी साइड पे चले जाती हैं, जकूज़ी टब्स ले लें, आप टाइल्स ले लें क्वा की, आप किसी भी तरह की कोई प्रोडक्ट सरदार से लेते हैं, उसके पीछे नो हाउ है. ये नहीं है कि आप बस उसको ले आए हैं, आपने पीछे उसके ऊपर एक्सटेंसिव रिसर्च की है, एंड उस रिसर्च के बाद उसकी एप्लीकेशन पाकिस्तान में देखिए किधर बेस्ट है. बिल्कुल. हर टावर में क्या लगाना है, वॉल्वेक्स लगाएं, रेजिडेंशियल लग्जरी में लगाना था बॉन्जियो, स्कारिबियो, जकूज़ी, आर्टलिनिया. सो हम जो प्रोडक्ट्स यूज़ भी करें, वी गेट वेरी गुड सपोर्ट फ्रॉम सरदार्स, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट सेपरेट्स good materials from bad materials. You will get amazing materials but no understanding on how to implement it. सारा आपका पैसा ज़ाया होता है. खुद इंपोर्ट करें लोग या जिनको आइडिया नहीं है पीछे. बिल्कुल. So I put emphasis on the vendor actually being passionate about what they're importing and having that good background knowledge before they import anything.
तो आपको क्या लगता है कि जो मटेरियल्स अभी अवेलेबल हैं उन्होंने आपकी डिज़ाइन सेंस और डिज़ाइन जो प्लानिंग होती है उसको भी बेहतर किया है? हाँ जी। इन टर्म्स ऑफ जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम सरदार्स की बात करते हैं तो आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ सैनिटरी फिक्सचर सैनिटरी वेस्ट बढ़ गया है। तो यू थिंक कि जिस तरह के बाथरूम्स पहले प्लान आउट हो रहे थे, पहले डिज़ाइन हो रहे थे, वो अब बेहतर हुए हैं? ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। अब फॉर एग्जांपल ओली का आप ले लें टैंक, आपने मुझे अच्छी तरह याद है दिखाया था, जो कि थिनेस्ट में आ जाता था, बिल्कुल ऐसे ही थिनेस्ट टैंक्स में आ जाता था। उसके अंदर आपको 4 इंच की दीवार बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। ऐसे ही है। तो आई रिमेंबर कि दैट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ स्पेस अवेलेबल टू आवर क्लाइंट, इट मेड फॉर अ वेरी मिनिमल बाथरूम। कोई भी आपका प्रोडक्ट होता है, फ्रॉम द टाइनीएस्ट सिंक एवर टू द लग्जरी जकूजी टब्स, सेल्फ फिलिंग टब्स, तो कोई भी चीज़ आप दे रहे हैं तो वो हम लोग स्पेस को ट्रांसफॉर्म कर देती है, लेकिन उसको आप हमें बताते हैं और हमें फिर अपना भी एक्सपर्टीज होता है कि उसको यूज़ कैसे करना है। अगर वो प्रोडक्ट है ही नहीं, we will be stuck. बिल्कुल And that was the case when I started up my career. There were a lot of things that I just had to create. खुद बनाने पड़ते थे या खुद फिनिशिंग नहीं आती करनी पड़ती थी। अब वो हर चीज़ है। अब मैं कोई वैनिटी आपसे लेनी है, आप मुझे किसी भी फिनिश की वैनिटी दे देंगे, टूटी कोई लेनी है, कोई उसके साथ मिक्स एंड मैच करना है डिज़ाइन को और कलर्स को साथ मैच करना है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और शारून भाई जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था कि जब आप लाइक अब हमारे मेजॉरिटी आर्किटेक्ट्स जो सीनियर्स भी हैं या कुछ जूनियर्स भी हैं, वो जनरली पाकिस्तान से पढ़े हुए, जिसमें एनसीए है, इंडस वैली है, कॉन्सेट्स है, नस्ट है, तो आप बाहर से डिग्री करके आए, तो डू यू थिंक कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में या आपकी जो स्किल लेवल है उसमें स्टार्टिंग फ्रॉम अब्रॉड मेड अ डिफरेंस? व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट इट? और मैं इसको आप थोड़ा सा लिंकअप कीजिएगा regarding how would you recommend to young architects or young people who aspire to be architects or interior designers कि वो उनको थोड़ा डिफरेंस आइडिया हो कि अगर चलो वो बैचलर्स यहाँ से भी करते हैं तो इज डूइंग अ मास्टर्स फ्रॉम अब्रॉड बेनिफिशियल फॉर देम? आई थिंक इन द करंट क्लाइमेट आई वुड आस्क मोस्ट यंग पीपल, मेरा तो प्रिविलेज था, लकी था, और उस वक्त थोड़ा खर्चे भी इतने ज़्यादा नहीं थे बाहर पढ़ने के 2010 में. So I think if I had to do it again in this current climate, I'd probably do my bachelor's from here and work here for a bit, get a bit of experience under my belt, then go for a master's. So I'd get a degree here, bachelor's. There's good schools, सारे अच्छे हैं. उसके अंदर ही जिस तरह मैंने बताया इंटर्नशिप्स करूँ, फिर एक कंपनी के लिए रगड़ा खाऊँ, काम करूँ, साल का एक्सपीरियंस लूँ कि फिजिकली कैसे बिल्ड होती हैं चीज़ें, डिज़ाइन कैसे होती है. Then I go for a master's at a competitive university abroad where I don't have to pay an arm and a leg, but it's a good university, and then eventually try to see कि उधर मेरे लिए क्या opportunities हैं. And then it's about specialization. इधर आर्किटेक्ट सारे जो है ना यंग, प्लानिंग करनी है जी. कितने प्लानर हैं? हर बंदा अब बिल्डिंग स्काईस्क्रेपर नहीं बना सकता. हम 4 टावर्स करें, बाकी 34 प्रोजेक्ट्स में इंटीरियर भी हैं, लैंडस्केपिंग भी है. और सक्सेस उस बंदे की है, उस आर्किटेक्ट की, उस स्टूडेंट की है जो अंडरस्टैंड करता है वो किस चीज़ पे अच्छा है, उसको किस चीज़ का पैशन है, और फिर उस चीज़ को वो होन करता रहता है. वो 10,000 दफ़ा एक चीज़ करेगा ना, उसके ऊपर प्रो बन जाएगा. 10,000 चीज़ें एक दफ़ा नहीं कर सकता. अपना नीश बना लेगा वो अपना नीश बना लेगा, और इसमें सक्सेस भी है, और इसमें वो एक अपना कार्व आउट करेगा नाम. बिल्कुल ऐसे कि भाई रेंडरिंग में बहुत सारे शाय अवे करते हैं फ्रॉम रेंडरिंग. नहीं, फोटो रियलिस्टिक रेंडर्स एक पूरी फील्ड है. बहुत ज़्यादा उसमें फाइनेंशियल सक्सेस है और प्रेस्टीज भी है. तो हर आर्किटेक्ट को अपना स्किल लेवल देखना चाहिए, इंटरेस्ट देखना चाहिए, पैशन क्या है, और उसको होन करके नीश पे जाएं. अब्रॉड का प्लान तभी बनाएं जब आप श्योर हैं कि आप अफोर्ड कर सकते हैं. एक प्रिविलेज है ये, लेकिन इससे ड्रास्टिक फ़र्क नहीं पड़ता. बहुत सारे लोग इधर से पढ़ के, हमारे सारे उस्ताद इधर से पढ़ के सक्सेसफुल हुए हैं. बस आपको क्यूरियस होना चाहिए, ऑनलाइन प्रोग्राम्स ज्वाइन करें. अब जितनी इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल है आर्किटेक्चर के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर चीज़ है. सो यू कुड नाउ एसेंशियली सिट हियर एंड गेट अ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन. हर चीज़ अवेलेबल है इंटरनेट. बिल्कुल ठीक है. चले, ये तो आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया यंग आर्किटेक्ट्स के लिए. वन मोर थिंग, जो हमारे आर्किटेक्ट्स को ज़्यादातर चीज़ें फेस होती हैं, आपको अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स बेहतर हो गए हैं, इनोवेशंस आ गई हैं, रिटेलर्स अच्छे आ गए हैं जो नॉलेजेबल भी हैं, उनको प्रोडक्ट का पता भी है. बट अनफॉर्चुनेटली हमारी जो लेबर क्लास है, ये जो लोग उसको इंस्टॉल करते हैं या जिन्होंने उसको साइट पर प्रेजेंट करना है, उसको इंस्टॉल करना है, वो साथ साथ उतनी ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुई. तो हाउ डू यू टैकल दिस प्रॉब्लम लिविंग इन पाकिस्तान एंड प्रैक्टिसिंग योर आर्किटेक्चर इन पाकिस्तान? I think the initiative needs to come from the fortunate ones. I think a lot of our companies जो vendors भी हैं, जो building में हैं, developers हैं, और government का एक initiative होना चाहिए where vocational institutes बने, जिधर ये technicians जो हैं, welder है,
बड़ी यंग एज से शुरू कर देता है, बच्चा होता है जब वेल्डिंग शुरू करा देते हैं। चाइल्ड लेबर तो है, लेकिन एक रियलिटी है, पेट किसने भरना है, राइट? बिल्कुल ऐसे ही कमाना है। एक बच्चा अगर वो शुरू कर रहा है तो आप कम से कम उसको वेकेशन में डालें। ऑस्ट्रेलिया में मैंने एक फिगर पढ़ा था कि मोस्ट ऑफ देयर पीपल डोंट गो फॉर अ बैचलर्स डिग्री, दे डू टेक्निकल ट्रेनिंग टेक्निकल स्किल्स सीखते हैं वहाँ पे। उनको स्किल्स सिखाएं। हम दुनिया जहां में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हमारा यंग लेबर है ना, अगर टेक्निकल लेबर होगा तो वो मजदूर नहीं बनेगा, वो एक स्किल्ड लेबर में रेमिटेंसेस ऊपर इंक्रीज होंगी, अपनी फैमिली को खिला सकेगा, इधर घर भी बना सकेगा। तो स्किल उसको सिखाना है, इधर से शुरू करें इनिशिएटिव। मुशर्रफ दौर में आई थिंक 13 मार्बल सिटीज़ बनाने का या 6 मार्बल सिटीज़ बनाने का प्रोग्राम था कि मार्बल को कैसे काटा जाएगा, एक प्रॉपर तरीका था। वो किधर के किधर है, खंडर है अब तो इनिशिएटिव होना चाहिए। और क्योंकि हमारे मुल्क में जब कोई भी यंग बच्चा फॉर एग्जांपल अगर वो इतना प्रिविलेज नहीं है और उसके फाइनेंशियल हालात अच्छे नहीं है और वो कहता है कि जी मैंने प्लम्बर बनना है या इलेक्ट्रिशियन बनना है, तो इट्स नॉट अ गुड नॉर्म इन द सोसाइटी। अच्छा कि आप प्लम्बर बन रहे हैं या आप इलेक्ट्रिशियन बन गए, और फिर वो अपने उस्तादों से एक लाइन ऑफ वर्क सीख लेता है और वो पूरी ज़िंदगी उसी को प्रैक्टिस करता रहता है। बट जब आप उसको वो टेक्निकल स्कूल्स यहाँ पे हों जिससे आपकी एक तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बेहतर होगी मुल्क की, और दूसरा ये है कि आप फिर अपने आप को टेक्निकल स्किल्स में जब जाएंगे तो आप चीज़ों को बेहतर तरीके से इवॉल्व उस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज इम्पॉर्टेंट। द गवर्नमेंट शुड टेक द इनिशिएटिव एंड द प्राइवेट इंडस्ट्री शुड आल्सो प्ले देयर पार्ट। एंड कीपिंग इन व्यू पॉइंट जो मुल्क के इन्फ्लेशन के हालात रहे हैं, चीज़ें महंगी हुई हैं, हाउ डू यू थिंक 2024 विल बी फॉर SYC इन टर्म्स ऑफ जनरल ग्रोथ? ग्रोथ जो है वो अगर फाइनेंशियल नहीं तो आपकी दूसरे तरीके से हो सकती है, वेयर यू डबल डाउन एंड यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन द थिंग्स दैट यू weren't डूइंग रियली वेल। आप अपने सिस्टम्स इंप्रूव कर सकते हैं और आप अपनी एपेटाइट बढ़ा सकते हैं, आप अपनी लर्निंग इंक्रीज कर सकते हैं। सो अगर फॉर एग्जांपल थोड़ा सा सस्टेन्ड हमारी एक नई वो इकॉनमी बढ़ती 2024 में, एटलीस्ट हमारी लर्निंग बढ़ेगी और मैं जो बाहर अपना ट्रैवल्स कर रहा हूँ उसमें देखूंगा कि हाउ कैन वी एक्सपोर्ट आर्किटेक्चरल सर्विसेज फ्रॉम पाकिस्तान to wherever we are able to, yeah. So that's one avenue.